हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द फर्स्ट स्टेप कोडिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और कोडिंग जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हो हमारा कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली कोर्स अल्टीमेट 10 आवर्स पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले अगर आप इस कोर्स में नए हो तो मैं बता दूं कि ये कोर्स स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, डिजाइन किया गया है। चाहे आप कोडिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बेसिक्स रिवाइज करना चाहते हो या फिर प्लेलिस्ट आपके लिए है। हम पाइथन को स्टेप बाय स्टेप सिंगल लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीख रहे हैं। अगर आपने वीडियो 1 और वीडियो 2 नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले जरूर देख लें, क्योंकि आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो करिए सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। तो बढ़ते हैं आगे। और हाँ, अगर आपको कोडिंग मुश्किल लगती है या कभी ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग समझना हार्ड है, तो एक बात याद रखना, प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट नहीं होती, बस उसे सही तरीके से समझना होता है। और इसी पर्पस के लिए आप जुड़े हैं फर्स्ट स्टेप कोडिंग से, ताकि कोडिंग को इजी, प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। सो गाइस, आज हमारा वीडियो नंबर 3 है इन आवर अल्टीमेट 10 आवर्स पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स बाय आदित्य फौजदार। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। आप सोच रहे होंगे कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या हैं? सिंपल वर्ड्स में समझो, जब प्रोग्राम को डिसीजन लेना होता है तब कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होते हैं। मतलब अगर डिसीजन डिसाइड करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो काम करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो काम नहीं करेगा। और बिलीव मी, बिना कंडीशनल स्टेटमेंट के स्मार्ट प्रोग्राम बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रियल लाइफ में हम जो भी रोज कंडीशन यूज करते हैं, जैसे अगर बारिश हो अम्ब्रेला ले जाया जाए, अगर फोन चार्ज 10% से कम है चार्जिंग पर लगाओ, अगर एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे, वरना और मेहनत करो। देखा, हम अपना ऑलरेडी कंडीशन पर डिसीजन लेते हैं। हमारी जो रोज की डेली रूटीन है वो कंडीशंस पर बैठी हुई है। प्रोग्रामिंग पाइथन को भी वही डिसीजन मेकिंग सीखनी पड़ती है। और आज की क्लास के बाद आप इजीली समझ जाओगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। फर्स्ट हम सीखेंगे इफ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट यूज कैसे होता है। देन भी सीखेंगे अगर कंडीशन 2 या 2 से ज्यादा हो तो हम इफ, एलिफ, एल्स का यूज कैसे करते हैं। नेस्टेड इफ क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, मैच केसेस क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लैपटॉप खोलो, पाइथन ओपन करो और शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य फौजदार। सो we can learn about conditional statement. So what are conditional statement? Conditional statement allow decision making based on conditions. So conditional statement जो हमारे आते हैं वो decision making के काम आते हैं। They evaluate boolean expression. So boolean expression means जो पाइथन में boolean वर्ड यूज हुआ है ये सिर्फ दो ही चीजों के लिए होता है। boolean expressions के टाइप होते हैं ट्रू एंड फॉल्स। और यदि कंडीशन ट्रू है, सही है, तो हम ट्रू फॉल्स ट्रू प्रिंट करेंगे, या फिर जो कंडीशन ट्रू में है उसको प्रिंट करेंगे। अगर वो कंडीशन गलत है तो हम गलत बात को प्रिंट करेंगे। एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड ब्लॉक अकॉर्डिंगली। So firstly we learn about if statement. So what do you mean by if statement? The if statement executes a block of code only if a condition is true. So हम if statement को तभी execute करते हैं यदि कोई condition true हो। If the condition is false, यदि कोई condition false है, so the code inside the if block is skipped. So जो if if ब्लॉक के बाहर जो भी कोड लिखा हुआ है या अंदर लिखा हुआ है वो स्किप हो जाता है अगर वो कंडीशन फॉल्स है। यदि वो कंडीशन ट्रू हुई, सो द कोड इज एग्जीक्यूटेड। इफ कंडीशन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन जब भी एग्जीक्यूट होगी जब अपनी कंडीशन ट्रू होगी। सो here we can take an example. So हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। यदि एज इज इक्वल्स टू 20, तो हम यहाँ पर अगर if का यूज करते हैं, if एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, यदि हमारी एज 18 या 18 से ज्यादा है, 18 के बराबर या 18 से ज्यादा है, तो ये प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर नहीं है तो ये प्रिंट नहीं करेगा। तो हमारी 18 से ज्यादा है क्योंकि हमारी एज क्या है 20, तो 18 से ज्यादा होने के कारण ये हमारी जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करेगा। सो हियर इज द आउटपुट, यू आर एलिजिबल टू वोट। सो आपको पता चला कि इफ स्टेटमेंट कैसे यूज होता है।
सेकंड, वी कैन यूज, अगर आपको नहीं समझ आया है तो हम आगे भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको कुछ बेहतर समझ आएगा। सेकंड, वी हैव टू लर्न अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं? द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स। सो यह भी एक इफ से जुड़ा हुआ कंडीशन है। यदि हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स है, सो जो एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सो हियर इज रिटर्न दैट इफ कंडीशन व्हेन कंडीशन इज ट्रू, कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू, एल्स व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। यदि हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारी इफ की कंडीशन फॉलो होएगी, और यदि हमारी कंडीशन फॉल्स है देन एल्स की कंडीशन फॉलो होएगी। सो हियर इज द एग्जांपल, if we can take a number is equals to 5, if number is % 2 is equals to 0, यदि 5 modulus 2 is equals to 0, then it prints even number। यदि if की कंडीशन ट्रू होगी तो ये इवन प्रिंट करेगा, यदि if की कंडीशन फॉल्स होगी देन else की कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर नहीं आता है। सो if की कंडीशन फॉल्स है इसलिए आउटपुट आपको क्या आ रहा है? और नंबर्स। क्योंकि यदि इफ की कंडीशन फॉल्स है तो हमारी एल्स वाला जो पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। सो एल्स में हमारा पार्ट है और नंबर, सो और नंबर आउटपुट में आ गया। सो नेक्स्ट है हमारा इफ एलिफ एल्स। यदि हमारे कोड में मल्टीपल्स कंडीशन होती हैं या 2 से ज्यादा कंडीशन होती हैं तब हम यूज करते हैं एलिफ का। यदि हमारी 2 कंडीशन होगी तो हम 2 कंडीशन पे क्या यूज करते हैं? इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। यदि एक कंडीशन होगी तो if statement, as you learned previously। So next, go on if elif else statement। The elif block checks multiple condition। elif block जब भी आता है जब हमारे पास multiple condition हो। It runs the first block evaluates to true। यदि हमारी पहली कंडीशन ट्रू है, if none are true or else is executed। यदि एक भी हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो एल्स वाला पार्ट है वो प्रिंट हो जाता है। यदि हमारी एक कंडीशन ट्रू है तो वही प्रिंट होता है। सो दिस इज अ सिंटैक्स, यू कैन राइट इट ऑन योर नोटबुक। दिस इज द मेन सिंटैक्स ऑफ इफ एलिफ एल्स। सो इफ कंडीशन, यदि हम इफ के साथ कंडीशन नंबर 1 लिखते हैं, यदि वो कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन एलिफ कंडीशन 2, देन एलिफ के साथ हम कंडीशन 2 लिखते हैं, एग्जीक्यूट इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स। यदि हमारी इसकी कंडीशन फॉल्स मानी हमने एलिफ के साथ एंड कंडीशन 2 इज ट्रू मानी, देन एल्स पे जाएंगे। एल्स पे जाके हम क्या देखते हैं कि एग्जीक्यूट इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। एल्स का पार्ट जब भी एग्जीक्यूट होगा जब हमारी बोथ कंडीशन फॉल्स होंगी, या तो इफ वाली भी फॉल्स होगी या एलिफ वाली फॉल्स होगी जब हमारी एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो सो वी कैन टेक एन एग्जांपल, इफ वी कैन टेक मार्क्स इज इक्वल्स टू 85। यदि हमारे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हैं तो प्रिंट ग्रेड ए होगा। तो हमारे मार्क्स है 85, तो 85 90 से ग्रेटर भी नहीं है और ना ही इक्वल्स टू है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। देन वी गो ऑन नेक्स्ट कंडीशन। सो नेक्स्ट कंडीशन इज एलिफ मार्क्स। यदि हमारे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है देन प्रिंट ग्रेड बी। सो हमारे मार्क्स है 85, सो ये 75 से इक्वल्स टू नहीं है पर ग्रेटर देन तो है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। देन वी कैन टेक थर्ड कंडीशन, एलिफ मार्क्स, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 और इक्वल टू 50। सो हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं तो दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू। एंड एल्स प्रिंट फेल। यदि हमारे कोई भी कंडीशन पास नहीं हो रही है तो ये फेल माना जाएगा। तो हमारी पहली कंडीशन पास हो चुकी है कि हमारे मार्क्स 75 से ग्रेटर दें, सो आउटपुट इज ग्रेड बी। यदि हमारी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती तो हम अगली वाली चेक करते, अगली वाली भी हमारी सही होती तो यहाँ पे ग्रेड सी आता। सो दिस इज द if else conditional statement decision making statements in Python। So we can repeat it for you once. If anyone can doubt then comment me। So this is the if statement। So the if statement execute a block of code only if a condition is true। तो हमारे जो if स्टेटमेंट है ये कोड जब भी एग्जीक्यूट करता है या जब भी प्रिंट करता है, या हम जो भी हमारा जो कोड इनसाइड लिख रहा है if स्टेटमेंट के, वो जब भी प्रिंट होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू हो। यदि हमारी कंडीशन फॉल्स है सो इट इज स्किप्ड, सो द कोड इज स्किप्ड। सो ये हमारा सिंटेक्स है जो कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, या आप अपनी नोटबुक पर लिख लें
ये याद करने का काम आएगा। सो वी कैन टेक एन एग्जांपल हियर, एज इज इक्वल्स टू 20। इफ हमारी एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है तो हम प्रिंट करेंगे यू आर एलिजिबल टू वोट। तो हमारी तो जो एज है ये 20 से ज्यादा है, सो इधर आउटपुट क्या आएगा, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसलिए आउटपुट क्या आएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। So next second condition is if else statement. So what is if else statement? The else block executes when if statement is false. So else condition जब भी follow होगी जब हमारी if वाली condition है जो false होगी। So this is the syntax। यदि हमारी if की condition true है एंड else की कंडीशन, else का पार्ट जब भी फॉलो होगा जब हमारी false होगा, कंडीशन false होगी, और if का कंडीशन हमारी जब भी फॉलो होगा जब if की कंडीशन true होगी। So the example is यदि हमने नंबर को 5 माना है, if 5 is 5% 2, if 5% 2 is equals to 0 है, so here is the remainder. What is the remainder in this? सो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 2.5 समथिंग आएगा जो कि 0 से इक्वल्स नहीं है। सो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, इसलिए हमारी जो कंडीशन एल्स वाली है, फॉल्स पार्ट में हमारे एल्स वाली कंडीशन प्रिंट होती है। सो द आउटपुट इज ऑड नंबर। हियर यू सी द ऑड नंबर इन एल्स पार्ट, सो द आउटपुट इज ऑड नंबर। सो वी कैन on next part, what is if elif block? So the elif check multiple condition. It runs the first block that evaluates to true. If none are true, else executed. So if condition true होगी तो if वाला part होगा, यदि हमारी if वाली condition false होगी तो ये वाला part नहीं होगा, यदि हमारी else वाली condition false होगी तो हमारा else वाला part execute होगा। This is the syntax you see on your desktop. So if condition is true, then condition 1 is follow. If condition is false, then if first condition is false and condition 2 is true, then condition 2 is print, and if the both condition are false, so the else part are printed. So here is the example, marks is equals to 85. If marks is greater than equal to 90, यदि हमारे मार्क्स 90 से ज्यादा या बराबर है तो हमारा जो कोड में आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ग्रेड है। तो हमारा 85 मार्क्स है जो कि हमारे 90 ज्यादा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। सो एलिफ मार्क्स एलिफ, यदि हमारी सेकंड वाली कंडीशन 85 से ज्यादा, 85 मार्क्स है हमारे, यदि ये 75 से ज्यादा हैं तो 75 से ज्यादा ही होते हैं 85 ऑब्वियसली। सो हमारी जो आउटपुट आएगा वो ग्रेड बी आएगा। हमारी थर्ड कंडीशन भी सही है पर हमारी जो कंडीशन है ये पहले ही फुलफिल हो चुकी है, तो इसलिए आउटपुट क्या आएगा, ग्रेड बी। सो दिस इज द रिपीट, मैंने आपके लिए रिपीट किया, जिसको डाउट हो अब भी आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट लूप्स इन पाइथन। सो लूप्स क्या होता है, लूप्स रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। सो मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। यदि हम आपको आपका नाम एक कॉपी में 100 बार लिखने को दे तो आप परेशान हो जाएंगे, ऑब्वियसली मैं भी हो जाता हूँ। या आपको किसी को डेस्कटॉप पर आपको टाइप करने को बोले कि आपको आपका नाम 100 बार टाइप करना है तो आप ऑब्वियसली परेशान हो जाएंगे। इसलिए पाइथन में एक एडवांटेज है जो कि लूप्स होता है। सो लूप्स रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। सो पाइथन में दो टाइप की लूप्स होती है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। बट if you study C language, then there will be 3 loops: for loop, while loop, and for while loop. So these are the 3 types of loops in Python, in C language, sorry. And 2 types of loops in Python is for loop and while loop. So firstly we can start about what is a for loop. So for loop used to iterate over sequence. यदि हमारा कोई भी सीक्वेंस है, लिस्ट में हो चाहे टपल्स में हो, आपको बता ही दिया था लिस्ट क्या होती है। टपल्स हम प्रीवियसली जो वीडियो लेक्चर है उसमें बता चुके हैं, आपने किसी ने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। स्ट्रिंग्स, रेंज, etc. द लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप व्हेन इट रीचेस द एंड ऑफ कंडीशन। सो फॉर लूप कैसे काम करती है, यदि हमारी कोई भी कंडीशन जब तक कि वो फॉल्स नहीं हो जाएगी, जब तक वो कंडीशन खत्म नहीं हो जाएगी, तो जब तक ये
ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। यदि हमारी कंडीशन एंड हो जाएगी देन इट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस कोड टू एग्जीक्यूट इन ईच इटरेशन। सो वी कैन टेक एन एग्जांपल। यदि दिस इज द सिंटैक्स सो फॉर नंबर इन रेंज, यदि हमने रेंज ली है 1 से 6 तक, देन हम प्रिंट करते हैं नंबर। तो हमारे पास जो भी वो आएगा, हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो 1 2 3 आएगा, 1 2 3 एंड 4 5 बाय, क्योंकि फॉर लूप हमेशा जो भी हम एंडिंग जो रेंज लेते हैं उससे -1 आता है। If I take 1,7 here, so it will be 1 2 3 4 5 and 6. Here we can take 1,6, so the output is 1 2 3 4 5. So this is the example, normal example and easy example you can understand. So if we can use a for loop in list, so the fruit's name is in bracket apple, banana, cherry। जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ, जो भी हमारा टेक्स्ट है ये हमेशा से डबल कोट्स में आता है, तो ये सब डबल कोट्स में लिखा हुआ है। इफ फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट, सो हमारे पास जितने फ्रूट्स हैं ये सब प्रिंट हो जाएंगे, एप्पल, बनाना, चेरी, यू कैन सी हियर। सो दिस इज द इजी एग्जांपल। सो हम आगे भी ज्यादा कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ सके। द while loop runs as long as condition remains true। so सेकंड हमारी जो कंडीशन है ये while loop होती है, यह जब तक की चलती यदि हम अपने कोड में while loop का यूज करते हैं तो ये जब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। यदि हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तभी ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। द while loop runs as long as condition remains true। here you can learn that for loop कब तक रहती है, जब तक हमारा जो रेंज है वो खत्म नहीं हो जाती। देन the different part of while loop is the while loop run as long as this condition remains true। so this you can see the difference between for loop and while loop। it is useful when the number of iteration is not in advance। so for loop में हम जो रेंज होती है वो हम पहले से अकॉर्डिंग वाइज देते हैं कि हमको कितनी रेंज तक हमारा जो कोड है वो रन करना है। पर while loop में जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है इसमें हम कोई भी रेंज नहीं ले सकते। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है जब तक ये कोड रन होगा। सो दिस इज द सिंटैक्स, यू कैन नोट इन योर नोटबुक। सो जब भी आप कोडिंग सीखें तो जो सिंटैक्स है उसे प्रॉपरली याद करें और एक जगह पर लिख लें, जिससे कि आप कभी बाद में आप कभी पाइथन्स पढ़ो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद तो आप उसको लर्न कर सको फिर से कि क्या सिंटैक्स था, आपको वीडियो खोलने की फिर से जरूरत ना पड़े। So example is count is equals to 1। so here we can take an example। if यदि हमने स्टार्टिंग की है 1 से, यदि हम काउंट चाहते हैं ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 5, सो प्रिंट काउंट। यदि हम यहाँ पे हमने काउंट +1 इक्वल्स टू 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हम जो भी हमारी जो कंडीशन चाहते हैं इसमें +1 होता रहे। यदि 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। सो यदि हमारा कोड में हम 1 + 1 करते देंगे तो हमारा कोड आ जाएगा, आपने लिया था 1, सो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 4, 4 + 1 5। so this is the loop। so here is the warning। the warning is be careful of infinite loops। so कभी कभार क्या है आपके कोड में इनफाइनाइट लूप आ जाती हैं जिससे कि कंडीशन जब ट्रू रहती ही है जब तक आप उसे बंद नहीं कर दोगे। so this is the इनफाइनाइट लूप। जनरली ये आपके कोड में नहीं आएगी पर ये आती है इसलिए मैंने आपको बता दिया। while true print this will run forever। so ये जब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक हम पे से स्टॉप नहीं करेंगे। सो व्हाट इज नेस्टेड लूप? अ लूप इनसाइड अनदर लूप। सो नेस्टेड लूप क्या होती है? किसी लूप के अंदर हम दूसरी लूप का यूज करें तो उसे नेस्टेड लूप बोलते हैं। So what is nested loop? A loop inside another loop। The inner loop execute completely for each iteration of outer loop। So we can take an example for यहाँ हमने I लिया है जिसकी रेंज क्या है 1,3। ये एक आउटर लूप है। इसके अंदर पहली वाली जो लूप है हमारी 4i in range 1,3 जो हमने लूप ली है, इसके अंदर हमने एक और लूप ली है 4j in range। इसकी रेंज हमने ली है 1,4। So print f string। so I is curly bracket I and j is curly bracket j। so हमारी जो वैल्यू होगी I is equals to 1 and j equals to 1 आएगी।
1 1 1 1 1 क्यों आ रही है? क्योंकि हमने 1,3 लिखा है, तो ये 3 बार प्रिंट होगा, तो 1 1 1 3 बार प्रिंट हो गए। इधर हमने 1,4 लिया है क्योंकि ये इनर लूप है, तो 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3। सो यदि आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और आपकी जो क्वेरी है उसको लिख सकते हैं। मैं 24 आवर्स के अंदर आपका क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो here's the break statement. So break statement क्यों यूज होता है? Exits the loop immediately. यदि हमें किसी भी लूप या कोड के बीच में जो रन हो रहा है, यदि हमें उसके बीच में बाहर निकलना है तो हम ब्रेक का यूज करते हैं। सो एग्जिट्स द लूप इमीडिएटली व्हेन एनकाउंटर्ड। जब भी हम ब्रेक का यूज करते हैं तो इट एग्जिट्स द लूप इमीडिएटली। हियर्स द एग्जांपल फॉर नम एंड रेंज। हमने नंबर की रेंज लिया 1,6। इफ जो हमने नंबर लिया है ये इक्वल टू 4 है, यदि हमने ब्रेक का यूज करा है तो ये नंबर 4 से पहले ही रुक जाएगा। सो प्रिंट नम। सो हमारे इसलिए 1 to 6 में सिर्फ 1 2 3 प्रिंट हो रहे हैं। यदि मैं इधर 5 लिखता तो ये 4 पर रुकता। So this is the function of print. This is continuous skips the rate of loop. यदि हम कंटिन्यूस का यूज करते हैं तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कंटिन्यू क्या होता है। यदि हमें कोई भी कंडीशन, जैसे मैंने रेंज ली 1,6, यदि हमारा नंबर इज इक्वल टू 3 है, यदि मैं स्किप कंटिन्यू लिखूंगा तो जो 3 वाला जो पार्ट है मेरा, जो मैंने नंबर लिया है, ये स्किप हो जाएगा। इससे आगे वाली जो भी कंडीशन है ये प्रिंट होने लगेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 3 लिया था तो 3 जो स्किप हो गया एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी रिटर्न 1 2 4 5 this will be written. So next is pass statement. Pass statement is a placeholder that does nothing but allow the program to run. So here's the example for num and range. जो हमने range लिया 5, if number is equals to 3 print 3. So जो हमारी जो number range चालू होगी ये 0 से चालू होगी, और जो हमने नंबर जो रेंज ली है 3 ली है, और जो हमारी जो रेंज हमने ली है वो 5 तक है, और जो नंबर हमारे पास है वो 3। तो हियर प्रिंट होगा 0 1 2 3 4। 5 प्रिंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने लास्ट जो रेंज लिया है वो 5 तक ही लिया है, इसलिए 5 प्रिंट नहीं होगा। So these are the data structure in Python. So these are some data structure in Python. Python provides a built-in data structure that allow efficient storage and manipulation of data. The primary data structure includes list, tuple, set, dictionary, string. So what is list? List हमारी ordered होती है और mutable होती है हमेशा। टपल्स हमारे ऑर्डर्ड होते हैं पर इम्यूटेबल होते हैं। सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं, यूनिक्स एलिमेंट में गिना जाता है सेट्स को। जो हमारी डिक्शनरी होती है इसको क्या बोलते हैं? व्हाट, यदि आप से कोई भी पूछे व्हाट इज अ डिक्शनरी, सो यू कैन टेल देम इट इज अ की वैल्यू पेयर एंड स्केट कैन नॉट बी म्यूटेबल। सो it is a mutable type. Sorry, it cannot be, I can say, but it is mutable. String. What is string? String is an immutable sequence of character. You can see here. I will share these notes on my description. You can collect it here, so you can easily learn that and write it on your note. So, what is the definition of list? A list is an ordered, mutable, changeable collection of item. List allow duplicate elements. So म्यूटेबल्स का मींस क्या होता है? चेंजेबल, जैसे हम चेंज कर सकें, और इम्यूटेबल का मींस होता है कांस्टेंट एलिमेंट्स, जैसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते। सो अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल चेंजेबल कलेक्शन ऑफ आइटम। लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट एंड कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स इन अ सिंगल लिस्ट। सो हम फिर से इसे रीड करते हैं। सो जो हमारी जो लिस्ट है कि ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जो कि हमें अलाउ करती है डुप्लीकेट आइटम या डुप्लीकेट एलिमेंट, एंड कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स इन सिंगल लिस्ट। सो जो लिस्ट है इसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। सो जो भी हमारी एम्प्टी लिस्ट होती है, एम्प्टी मींस खाली, जो भी हमारी एम्प्टी लिस्ट होती है वो इस तरह दिखाई देती है, जिसमें ब्रैकेट्स चालू होता है, बंद होता है, और उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। सो नेक्स्ट इज नंबर्स। सो नंबर वाली जो लिस्ट होती है हमारे, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट, देन हमारे नंबर्स जो है, और देन क्लोजिंग ब्रैकेट। सो व्हाट इज द मिक्स्ड लिस्ट? सो मिक्स्ड लिस्ट होती है जिसमें हमारा स्ट्रिंग भी आ जाए, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। द टेक्स्ट इन double quotes called string, and 3.14 you can see float numbers, true is boolean, 42 is integer. So this is a mixed type of list. And व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट? की कोई लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हो, आउटर लूप के अंदर इनर लूप जैसे होता है, ऐसे ही नेस्टेड लिस्ट होता है। कोई लिस्ट के अंदर कोई
अलग आउटर लिस्ट के अंदर इनर लिस्ट जब हो रही हो जाए उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, देन नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, देन फर्स्ट ब्रैकेट इज क्लोज, देन सेकंड ब्रैकेट 3, 4 एंड थर्ड सेकंड ब्रैकेट इज क्लोज्ड एंड देन ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज। सो this is the nested list. In this outer list is inner list is covered by outer list, so this is the nested list. So accessing elements, यदि हमारे पास नंबर्स हैं लिस्ट में 10, 20, 30, 40, 50, यदि I print number 0, then first element is 10, so यहाँ पे इंडेक्सिंग काम आती है 0, 1, 2, 3, 4। सो व्हाट इज इंडेक्सिंग? यदि हम कोई भी नंबर को राइट लेफ्ट से राइट में गिनेंगे तो हमारा उनका जो नंबरिंग या हम जो उनको सीरियल नंबर देंगे वो 0 से चालू करेंगे। 0, 1, दिस इज 0 नंबर, दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। यदि हम किसी भी जो नंबर या लिस्ट है इसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ गिनेंगे तो दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4 and this is -5. So here is print number 0. So 0 क्या होता है 10, so the first element is 10. Here you see यदि print हम -1 को करेंगे तो इधर की तरफ से -1 क्या है 50, so the output is 50. So print number 1:4. So 1:4 is then 0, then 1, 1 is 20 and 4 is 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. So the first number is this and last number is this. In this between जो भी हमारी जो प्रिंट में जो भी लास्ट वाली रेंज होती है इसको हम कवर नहीं करते हैं, इससे पहले के जितने भी एलिमेंट्स को कवर करते हैं। सो वी कवर 20, 30, 40. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ 20, 30, 40. सो लिस्ट मेथड्स, सम ऑफ दीज मेथड्स आर append is used to add x to the end, extend means add multiple elements। यदि हमारी लिस्ट को हमको एक्सपेंड करना है तो हम दिस टाइप ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर सकते हैं। यदि हमको कोई भी हमारे जो इंडेक्स में कोई भी चीज इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट का यूज कर सकते हैं। रिमूव, यू सी द रिमूव एग्जांपल एंड पॉप क्लियर किस काम आता है? रिमूव ऑल द एलिमेंट्स इंडेक्स, रिटर्न इंडेक्स ऑफ एक्स। यदि जैसा कि मैंने आपको बताया था 0, 1, 2, 3, 4। सो व्हाट इज काउंट? यदि हमें कोई भी लिस्ट में एलिमेंट्स करने हैं कि यदि हमने किसी भी लिस्ट में 1 to 19 नंबर तक काउंटिंग लिखी है, यदि हमको गिनना है कि अब मेरी जो इस वाली लिस्ट में कितने नंबर्स हैं तो हम काउंट और देन एक्स की जगह पर हम लिस्ट का नेम लिख सकते हैं, जो भी लिस्ट नेम है। सो हमको पता पड़ जाएगा कि उस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सो सॉर्ट द लिस्ट, रिवर्स एलिमेंट इन प्लेस, कॉपी। सो हमको कोई भी लिस्ट जो कॉपी करनी होती है तो रिटर्न कॉपी ऑफ लिस्ट। सो ये न्यू लिस्ट बनाकर हमारा जो सिंटेक्स है कॉपी लगाकर हम कॉपी कर सकते हैं। सो व्हाट इज टपल्स? So firstly we can learn about tuples. So what is tuples? A tuple is an ordered and immutable collection. Once a tuple is created, its element cannot be modified. So what is tuple? So हमारे जो tuple क्या होते हैं? Tuple is an ordered and immutable collection. Once a tuple is created, its element cannot be modified. So tuple हम एक बार जो क्रिएट करते थे इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। empty dash tuple is equals to that single element tuple is 42, number is 10, 20, 30, 40 and accessing element is number 10, 20, 30 and 40, 50. So here we can take number is that if we can print number 0. So what is the print number 0? 0 is 10, so output is 10. This is an example and practice question for you. What is the output of that? Comment me in comment box so that what is the output of this. So comment me and write 1, 2 and 3. What is the answer of this? All the answers can be clearly mentioned in comment box. I can see there. So here's the tuple types. If we count any tuple, so we can the method is count. If we can return any index, so index is used. If we can know about the len, so len is used.
what is the maximum value in tuple, so we can use max. What is the minimum value of tuple, so we can use minimum. Min, what is the sum of elements, we can use sum. What is the sorted list, so we can use sorted. If we can convert iterable to tuple, so the tuple and the list name we can write. So what is sets? Sets in unordered collection of unique elements. So empty set ऐसा दिखाई देता है. My set, यदि मैंने कोई सेट लिया है तो सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है. डिक्शनरी को भी हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और डिक्शनरी को ज्यादातर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है. व्हाट इज सेट मेथड? सेट मेथड भी ऐसा ही है. यदि हमको कोई भी एलिमेंट सेट में ऐड करना है तो हम ऐड लिख सकते हैं. यदि हमें कोई भी एलिमेंट एक्स सेट में रिमूव करना है तो हम रिमूव यूज करते हैं. यदि हमको कोई भी एलिमेंट नो एरर इफ नॉट फाउंड यूज करना है तो डिस्कार्ड का यूज करते हैं. रिमूव सेट रैंडम एलिमेंट पॉपअप का यूज करते हैं. रिमूव ऑल एलिमेंट्स द क्लियर. यदि हमें कोई भी दो सेट्स को कंबाइन करना है तो मैथमेटिक्स की तरह इसमें भी हम यूनियस का यूज करते हैं. यदि हम कॉमन एलिमेंट ढूंढना है दो सेट्स के अंदर तो हम इंटरसेक्शन का यूज करते हैं. यदि हम कोई भी एलिमेंट जो भी ए में है पर बी में नहीं है तो हम डिफरेंस का यूज करते हैं. सो सिमेट्रिक डिफरेंस का यूज क्यों करते हैं? एलिमेंट इन आइदर ए और बी बट नॉट इन बोथ. सो यूनियन का हम यूज कब करते हैं? जब भी हम कोई भी सेट्स को हमको दोनों को कंबाइन करना हो तो यूनियन का यूज करते हैं. यदि हमको कॉमन एलिमेंट ढूंढना हो सेट्स के अंदर तो इंटरसेक्शन का यूज करते हैं. यदि हमको ए एलिमेंट में जो एलिमेंट हो पर बी में ना हो तो हम डिफरेंस का यूज करते हैं. सो दीज आर द सम ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स: यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस. सो डिसजॉइंट का यूज कब करते हैं? यदि इट रिटर्न्स ट्रू इफ ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट. यदि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम डिसजॉइंट का यूज करते हैं. सो व्हाट इज डिक्शनरी? So dictionary is a key value data structure that allows fast lookup. Dictionary is a student in which curly brackets is used. Dictionary method. These are some methods. You can read it. I can share it on comment box. So what is string? A string is an immutable sequence of characters. So these are the uppercase. If we can do uppercase letters, so we can use upper, lower, strip, split, join, replace, old, new, find, count, x, start with, and this. So on next video we can start in function.